महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवती श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु से गुरु चरणों में रहकर ये कुछ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी जिसमें आप श्रवण कर रहे हैं, परम पूजनीय, परम आदरणीय, चरम शरीरी तरणहार भविक महापुरुष आर्य श्री धन्ना अणगाड़ के जीवन चरित्र को, धन्ना अणगाड़ जिनका प्रतिष्ठान पूरी नगरी में पिता धनसार और माता शीलवती, तीन उनके बड़े भाई हैं, धनदेव, धन रथ और धनचंद्र, और तीन भाभियां हैं, धन देवी, धन श्री और धन चंद्रा। इस प्रकार सबसे छोटे भाई का नाम है धन्य कुमार, जिन्हें प्यार से धन्ना कहा जाता है। बाल्यकाल इस जीवन का शायद सबसे खुशनुमा समय होता है, चाहे अमीर परिवार का बच्चा हो या गरीब परिवार का। बचपन के सुनहरे दिन सबको याद आते, चाहे बचपन में कितनी भी तकलीफें उठाई हो, पर बचपन की तकलीफें लगती नहीं, क्योंकि बच्चा स्वयं इतने आनंद से भरा होता है कि बाहर की तकलीफें उसे महसूस ही नहीं होती। तो धन्य कुमार का बाल्यकाल बड़े लाड और प्यार के साथ व्यतीत हो रहा है। 8 साल का हो गया तो माता पिता विचार करते हैं अब इसे, हाँ जी, क्या करना चाहिए? पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजना चाहिए, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिते। वह पिता शत्रु होता है, वह माता वैरी होती है जो अपने बच्चे को विद्या अध्ययन नहीं कराते, क्योंकि जिसने विद्या का अध्ययन ना किया हो वह विद्वानों की सभा में शोभा को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हंसों के बीच में कौवे की कोई शोभा, हाँ जी, कोई शोभा नहीं होती, वैसे ही विद्वानों के बीच में निरक्षर और अनपढ़ की कोई शोभा नहीं होती। उसे लज्जित होना पड़ता है, अनादर प्राप्त करना पड़ता है, अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं, सारी जिंदगी बच्चा परेशान होता है। इसलिए कहा जाता है विद्या गुप्त धन होती है।
एक तो पैसा होता है हाथ में, हाँ पिताजी ने कह दिया चल इतने रुपए तेरे, इतना तेरे नाम कर दिया, एक तो पैसा दे दिया और एक होता है विद्या रूपी धन देना। जिसके पास विद्या का धन है वो देखने में दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो कहाँ रहता है, अंदर रहता है, हृदय में रहता है, मस्तिष्क में रहता है, वो बाहर से नजर नहीं आता। पर जिसके पास विद्या रूपी धन है वो जहां जाता है अपनी विद्या के बल पर वही धन कमा लेता है। जिसके हाथ में धन है उसे तो चोर चुरा सकते हैं, पर जिसके पास विद्या रूपी धन है उसे चोर भी चुरा नहीं सकते। ऐसा विचार करके जब 8 साल का हुआ धन्य कुमार तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया गया और गुरुकुलों के अंदर बड़ी अच्छी अध्ययन की व्यवस्था होती। उस समय एक अध्यापक, एक शिक्षक अपने हाथ में आए विद्यार्थी का जीवन निर्माता होता था, होता आज भी है, पर आज लक्ष्य बदल चुका है। विद्यार्थी का जीवन बनाने की बजाय अपनी जेब भरने का लक्ष्य आज ज्यादा है। आज के स्कूल पता नहीं कैसे कैसे तरीकों से धन ऐंठने की योजनाएं बनाते रहते हैं और माता पिता अपना धन व्यय करते हैं, इतना धन व्यय कर देते हैं कि बालक को कागजी विद्या तो आ जाती है, पर जीवन में कैसे क्या निर्णय लेना, कैसे क्या करना, वास्तव में सामंजस्य बना के रखना, सहनशील बन के रहना, बड़ों का आदर मान करना, ये सब चीजें आज स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती। उस समय गुरुकुल के अंदर भी 72 कलाएं पुरुषों की सिखाई जाती, उसमें सारा कुछ आ जाता है। छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम तक सारे काम सिखाए जाते थे कि कभी भी जरूरत पड़े तो इसे दूसरे की तरफ देखना ना पड़े, या हाथ पे हाथ रख के सोचना ना पड़े कि अब क्या करूं, अब ऐसा हो गया, अब क्या करना चाहिए, ऐसा सोचना ना पड़े। जीवन के हर मोड़ से, हर गली से, हर रास्ते से व्यक्ति हंसते हुए पार हो। और धन्य कुमार कहते हैं पढ़ाई के लिए बाल्यावस्था सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उस समय दिमाग में कोई चिंता, कोई बोझ नहीं होता, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं होता, पढ़ाई में लगा दिया और एकदम विद्यार्थी सीख लेता है और बचपन का पढ़ा हुआ सारी जिंदगी साथ रहता है। धन्य कुमार होनहार है, बुद्धि संपन्न है, गुरुजी जो बताते हैं, जो कराते हैं, एक बार में आत्मसात कर लेता है। बहुत जल्दी 72 कलाएं सीख करके आ गया और पिताजी ने गुरुजी को खूब धन दिया, जबकि जिसने विद्या सिखाई है उसे कितना भी धन दे दो बराबरी नहीं हो सकती। धन के साथ विद्या की बराबरी नहीं हो सकती, बिल्कुल अलग मैटर है। वो सरस्वती है और वो लक्ष्मी है, बराबरी बिल्कुल नहीं है। पर फिर भी गुरुजी को भी अपनी व्यवस्था चलानी है और माता पिता को भी कुछ धन दे करके लगता है कि मैं अपने ऋण से क्या हो रहा हूँ, ऋण हो रहा हूँ, इन्होंने मेरे बच्चे को योग्य बनाया, मैं इनकी ऐसी व्यवस्था करूं। ये तो एक प्रेम का संबंध होता है। हाँ जी, तो खूब सारा धन दिया, गुरुजी खुश होकर के जाते हैं और
विद्याएं हैं। ये 72 कलाएं कैसी है? संसार को चलाने वाली है। इन सब विद्याओं से ऊपर भी एक विद्या है। कौन सी? आत्मज्ञान, आत्मविवेक, आत्म अनुशासन। ये विद्या भी अपने बच्चे को जरूर सिखानी चाहिए। 72 कलाएं तो कलाएं हैं, और ये आत्मज्ञान जो है ये महाकला है। ये सारी कलाओं से ऊपर है। 72 कलाएं सीख ली और आत्मज्ञान नहीं आया तो वे 72 कलाएं बेकार है, और आत्मज्ञान आ गया तो वे 72 कलाएं भी सफल होंगी। जिसे आत्मज्ञान है वो 72 कलाओं के साथ भी जो मर्जी करे कभी गलत रास्ते पे नहीं चलेगा, कभी गलत निर्णय नहीं लेगा। और जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है वो 72 कलाओं का दुरुपयोग भी कर सकता है। तो ऐसा विचार करके पिता धनसार ने अपने पुत्र धन्य कुमार को आत्मज्ञान प्राप्त हो ऐसी व्यवस्था की। उन्हें गुरुकुल के साथ साथ स्थानक में भेजना, गुरु जी के पास भेजना, उन्हें धर्म का ज्ञान, धर्म की शिक्षाएं दिलाना, ताकि हर प्रकार से बच्चा क्या बन जाए? योग्य बन जाए। और धन्य कुमार बहुत जल्दी सारा कुछ सीख करके घर वापस आ जाए। अब बड़े जो 3 भाई हैं वे तो व्यापार करते हैं, काम करते हैं, बड़े हैं वे तो विवाहित हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। धन्य कुमार अपने पिता के साथ रहते हैं। पिता जहां जाते साथ में धन्य कुमार को लेकर के जाते, जिसके पास उठते बैठते मिलते जुलते। अब इतने बड़े व्यक्ति का तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, मेल जोल है, बातचीत है। कभी जब नगर में कोई झगड़ा होता है और पंच बैठते हैं, पंच निर्णय देते हैं, तो उस समय धनसार भी जाते हैं और साथ में धन्य कुमार भी जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है बड़ी पेचीदा समस्या होती है और धन्य कुमार ऐसी बात बोल देते हैं कि तुरंत समाधान हो जाता है और सारे धन्य कुमार की प्रशंसा करते हैं। सारी दुनिया जिसे देखो वही धन्ना धन्ना करता है, और धन्ना के गुण, जिसमें गुण है उसकी प्रशंसा तो होगी ही। अभी तक तो दुनिया प्रशंसा करती थी। घर में कोई आता है सबसे पहले धन्य कुमार को पूछता है। किसी को कोई काम करना है, किसी को कोई राय लेनी है, तो सब धनसार को बाद में पूछेंगे, पहले किसको पूछेंगे? धन्ना को पूछेंगे। और अब धनसार भी बड़ा खुश होता है अपने पुत्र की प्रशंसा सुन करके, बड़ी खुशी होती है और मन में विचार करता है, ऐसा लगता है मेरे पिछले जन्मों के सारे पुण्यों का उदय हो गया, जो मेरे यहाँ धन्य कुमार जैसे पुत्र का जन्म हुआ। अगर समुद्र में रत्न नहीं होते तो उसे रत्नाकर कौन कहता? समुद्र में क्या होते हैं? रत्न होते हैं, इस वजह से उसे क्या कहते हैं? रत्नाकर कहते हैं। ऐसे ही मेरे यहाँ धन्य कुमार का जन्म हुआ तो मेरे को भी लोग जितना पहले पूछते थे उससे ज्यादा पूछने लगे हैं। मेरी आन बान शान, मेरे मान सम्मान, हर चीज में वृद्धि हो रही है। धनसार भी बड़ा खुश है और उसके मुंह से भी हर समय धन्ना की प्रशंसा। धन्ना बड़ा रूपवान है, विनयवान है, गुणवान है, ज्ञानवान है, बुद्धि संपन्न है। और बस हर समय यही बात, जिसे देखो वही धन्ना के गुण गाता है। और इस बात को उसके 3 बड़े भाई सुनते हैं। कमाल है, हमें तो कोई पूछता नहीं और
धन्ना के बिना कोई सांस नहीं लेता। तीनों पुत्रों को ये बात अच्छी नहीं लगी, आपस में मिले और एक दूसरे से बात करने लगे कि देखो दिन प्रतिदिन पिताजी का व्यवहार खराब होता जा रहा है। सारा दिन धन्ना के गुण गाते हैं, हम तो जैसे है ही नहीं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारी तो घर में कोई कीमत ही नहीं है, हमारे तो किसी को जरूरत भी नहीं है और बस धन्ना ही धन्ना, धन्ना ही धन्ना। ऐसा लगता है हमें तो पिताजी ने भैंसा मान रखा है और धन्ना को गाय के समान पूजते हैं। ये बहुत गलत बात है। क्या करना चाहिए? करना क्या है? तीनों मिलके चलते हैं पिताजी के पास और इस बात का उग्र विरोध करना चाहिए। अगर हम कहेंगे नहीं तो पिता का व्यवहार बदलेगा नहीं, हम सहन कब तक करेंगे? ऐसा विचार करके तीनों भाई मिल करके पिता धनसार के पास आए। आ करके कहने लगे, पिताजी हमें आपसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? बात ये है कि आप धन्ना के इतने गुण गाते हो, हम भी मानते हैं कि धन्ना रूपवान है, विनयवान है, ज्ञानवान है, गुणवान है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सारी दुनिया कहती भी है, मानती भी है और हम भी मानते हैं। धन्ना हमारा छोटा भाई है और छोटा भाई होने के कारण, गुणवान होने के कारण हमारे अंदर भी उसके लिए गर्व है, हमें भी फक्र है उसके ऊपर, हमारे हृदय में भी उसके लिए बड़ा प्यार है। परंतु क्या? परंतु बात ये है पिताजी, सारा कुछ ठीक है, आपके मन के अंदर अब पुत्रों के बीच में भेदभाव आने लगा है। हम देख रहे हैं, जब देखो तब आप धन्ना के गुण गाते रहते हो। आप तो पिता हो, पिता के लिए तो सारी संतान एक जैसे बराबर होती है। आप हम पुत्रों में भेदभाव करके अपने पिता के पद को क्यों लजा रहे हो? क्योंकि पिता का मतलब हो जो अपने बच्चों को बराबर समझे। अगर पिता ही भेदभाव करेगा तो वो पिता किस काम का रहा? इसलिए पिताजी आप पक्षपात मत करो, बेटे के गुण गाते हो। कभी आपने सुना कोई पिता अपने बेटे की प्रशंसा करता है? कहते हैं गुरुजनों की उनके सामने प्रशंसा करनी चाहिए। इसकी गुरुजनों की प्रशंसा उनके सामने करो। अपने इष्ट और मित्रों की प्रशंसा उनके पीठ पीछे करो। इष्ट मित्रों की प्रशंसा ऐसा नहीं कि अगर सामने कर रहे हैं तो चापलूसी करी जाती है, पीठ पीछे करनी चाहिए। जो पीठ पीछे प्रशंसा करे वही मित्र होता है। अपने सेवकों की प्रशंसा कार्य समाप्त होने के बाद करनी चाहिए कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। अपने पुत्र और अपनी नारी की प्रशंसा उसके मरने के बाद करनी चाहिए। जीते जी पुत्र की प्रशंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर पिता पुत्र की प्रशंसा करता है तो पुत्र के मन के अंदर वो प्रशंसा अहंकार का कारण बन जाती है। आखिर है तो धन्ना छोटा ही, हम तो बड़े हैं, समझते हैं धन्ना तो बहुत छोटा है। आप प्रशंसा कर करके उसके अंदर अहंकार पैदा कर दोगे। अगर उसमें अहंकार आ जाएगा तो उसका विकास रुक जाएगा। और ये तो इसका पहला नुकसान है। अपने पुत्र की प्रशंसा करने का पहला नुकसान क्या है कि उसके मन में अहंकार आएगा। दूसरा नुकसान ये है कि आप उसकी प्रशंसा करते हो और उसकी प्रशंसा के साथ साथ
जाती। हाँ, अब 4 में से एक की प्रशंसा कर रहे हो, इसका मतलब बाकी 3 बेकार है। तो उसकी प्रशंसा में हमारी निंदा छिपी होती है, हमारा अपमान छिपा होता है। जब हमारा अपमान होता है, उसकी प्रशंसा होती है, तो हमारे हृदय के अंदर ईर्ष्या की भावना आती है, हमारे हृदय के अंदर हीन भावना आती है कि हम तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है धंधा ही है। और हमारे को हीन भावना के कारण, ईर्ष्या की भावना के कारण हमें भी दुख उठाना पड़ता है और परिवार के अंदर फूट पड़ जाएगी। अगर पिता एक को ही पूछता रहे, बाकियों को ना पूछे, तो क्या होगा कि एक तो सिर चढ़ जाएगा और बाकी दुश्मन बन जाएंगे। तो इसलिए पिताजी आप समझदारी से काम लो, धन्ना के इतने गुण गाने की जरूरत नहीं है। पुत्र सबको प्यारे होते हैं, आपको भी प्यारा है, हम मानते हैं, पर गुण गाने से थोड़ी प्यार बढ़ता है। हा? जरूरी थोड़ी है कि प्यार है तो गुण ही गुण गाए जाओ। प्यार है तो अपने मन में रखो, आप गुण क्यों गाते हो, उसके गुण गाते हो, हमें हीन भावना महसूस होती है, शर्म महसूस होती है, अपमान महसूस होता है। अब ये बात कौन कहते हैं? तीनों भाई कहते हैं। और धनसार कहने लगा, मन में सोचता है इनके मन में ईर्ष्या पैदा हो चुकी। और धनसार उन्हें समझाता है, पुत्रों तुम मेरे ऊपर भेदभाव का आरोप लगा रहे और तुम ये सोचते हो कि मैं धन्ना के गुण गाता हूं, परंतु मैं धन्ना के गुणों की प्रशंसा नहीं करता, मैं धन्ना की प्रशंसा नहीं करता, मैं उसके गुणों की प्रशंसा करता। हाँ जी, मैं प्रशंसा किसकी करता हूँ? गुणों की करता हूँ। आपने कभी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि गुण की प्रशंसा तो सर्वत्र होती है और हमेशा होती है। ऐसा नहीं है कि गुणों की प्रशंसा गुणवान के जाने के बाद की जाए। जैसे है तो चंदन भी लकड़ी ही, चंदन भी लकड़ी है तो पेड़ की लकड़ी, पर बाकी लकड़ियों से चंदन की लकड़ी की कीमत ज्यादा होती है। ऐसे ही हो तो तुम भी मेरे ही पुत्र हो, है वह भी मेरा ही पुत्र, पर जिसमें गुण ज्यादा है प्रशंसा तो उसी की होगी। जैसे आसमान के अंदर करोड़ों तारे होते हैं, पर सबकी नजर चंद्रमा की ओर जाती है। ऐसे ही किसी व्यक्ति के 100 पुत्र हो, पर उन 100 में से जो गुणवान होगा सबकी नजर उसी पे तो जाएगी। तुम धन्ना से ईर्ष्या मत करो, तुम गुणानुरागी बनो। जो गुण उसके अंदर है वो गुण तुम सीखो। ईर्ष्या करने वाला हमेशा दुखी रहता है और गुणानुरागी हमेशा सुखी रहता है। मैं तुम्हें सुखी जीवन का मंत्र बता रहा हूं, जलो मत रीस करो। सुना होगा आपने कि जलो मत रीस करो। मतलब ये है किसी की प्रशंसा हो रही है, किसी के गुण गाए जा रहे हैं, उससे ईर्ष्या करने के बजाय उन गुणों को अपने जीवन में स्थान दो। ये सोचो किस वजह से उसकी प्रशंसा हो रही है, कौन सा गुण उसके अंदर ऐसा है जिसकी वजह से वो सम्मान पा रहा है। उस गुण को आप भी अपना लो। आप उस गुण को अपनाओगे तो आप भी गुणवान बनोगे, आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। और सुनो, ये तो सच्चाई है कि तुम तीनों से ज्यादा पुण्यवान, तुम तीनों से ज्यादा गुणवान धन्ना है। जिस समय तुम्हारा तीनों का जन्म हुआ, तीनों के जन्म के समय हमें
मानसिक रूप से हर तरह से हानि उठानी पड़ी, कोई ना कोई नुकसान ही हुआ। पर जब धन्ना का जन्म हुआ तो उसके जन्म के समय क्या मिला? क्या मिला? हाँ जी, सोने की मोहरों से भरा हुआ कलश मिला था। आप यहीं से देख लो कि धन्ना का पुण्य कितना है। और इसके अलावा और भी अनेक प्रमाण हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि धन्ना विशेष पुण्यवान है। सब आत्माओं के अपने अपने पुण्य होते हैं, जरूरी थोड़ी है। अब देखो ये 5 उंगलियां हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है। ऐसे ही तुम चारों मेरी संतान हो, पर चारों का अलग अलग स्थान है। तुम अपने मन में ईर्ष्या मत करो और तुम धन्ना के प्रति क्या बनो, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, तुम्हारा भाई इतना गुणवान है, तुम्हें तो खुशी महसूस होनी चाहिए। अब वो तीनों कहने लगे पिताजी ये सारी बातें हमको नहीं सुननी, हम जानते हैं आपका छोटे पुत्र पर अंधा राग है। अंधा राग मतलब जिसके प्रति राग होता है उसकी कोई कमी नजर नहीं आती, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसका कोई गुण नजर नहीं आता। आपको धन्ना ही धन्ना दिखाई देता है, हमारी तरफ नहीं देखते। हम तीनों व्यापार करते हैं, दिन रात खपते हैं, सारा काम हमने संभाल रखा है। गर्मी भी सहते हैं, सर्दी भी सहते हैं, वर्षा भी सहते हैं। व्यापार में क्या क्या कष्ट नहीं सहना पड़ता, सब कुछ सहते हैं और घर की व्यवस्था चलाते हैं। और ये धन्ना क्या करता है? सारा दिन खाली पड़ा रहता है घर के अंदर, इसे ना कुछ काम है ना कुछ काज है। आप में इसके गुण कहाँ से नजर आ गए, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। जब कुछ करेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा गुणवान है या नहीं। आप कहते हो इसके जन्म के समय धन प्राप्त हुआ, पर मुझे तो ऐसा लगता है अपने छोटे पुत्र के प्रति प्रेम होने के कारण आपने अपना ही कोई खजाना दबा दिया और लोक में प्रचार कर दिया कि ऐसे समय के अंदर धन्ना के पुण्य से मिला है। आप कहते हो ये पुण्यवान है, मैं कहता हूं इस जैसा कोई पापी नहीं है, इस जैसा कोई दुर्भागी नहीं है। क्यों? देखो आपके मन के अंदर इसका जन्म होने पर इतना सारा द्रव्य खर्च करने की भावना आई। हाँ, इतना पैसा आपने फालतू खर्च कर दिया, बहा दिया पानी की तरह से। तो जो व्यर्थ खर्चा करने की भावना आती है वो पाप से ही आती है। लक्ष्मी गई है तो आई थोड़ी है। और आज तक हम पिता पुत्रों में कभी कोई मतभेद नहीं हुआ, कभी कोई कहा सुनी नहीं हुई। आज ये जो इतना बतंगड़ बन रहा है, आज जो इतनी बड़ी बात हो रही है, इसका कारण धन्ना ही तो है। आप इसको पुण्यवान कहते हो, मैं तो कहता हूं कि ये बिल्कुल पुण्यवान नहीं है। अब पिताजी कहने लगे पुत्रों ऐसा लगता है ईर्ष्या ने तुम्हें अंधा बना दिया। भला मेरा धन मैं खर्चने वाला, मैं तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं हूं, मैं क्यों जमीन में दबाऊंगा? हाँ, मैंने खर्चना है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मेरे को तुम्हारा कोई डर थोड़े था जो मैं ऐसे पहले जमीन में दबाता और फिर ऐसे प्रचार करता कि हाँ ये उसके जन्म के समय मिला है। और ये जो तुम कह रहे हो धन्ना की वजह से कलेश हो रहा है, मैं कहता हूँ ये कलेश धन्ना की वजह से नहीं, तुम्हारी ईर्ष्या की वजह से हो रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, इस बात को खत्म करो। मैं अभी धन्ना को बुलाता हूँ और तुम्हारे सामने करा देता हूँ। धन्य कुमार को बुलाया गया और बुला करके पिताजी कहते हैं कि देखो धन्य कुमार, तुम बड़े विनयवान हो, ज्ञानवान हो, नीतिज्ञ हो, सब कुछ सोचते समझते जानते हो। एक बात का ध्यान रखना,
ये तीनों तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारे लिए पिता के समान आदरणीय हैं। कभी भी इनका अनादर नहीं होना चाहिए। सुबह शाम इनको प्रणाम करना, इनका आशीर्वाद लेना और इनके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से जैसे ठीक लगे वैसे करना। धन्य कुमार भी कहने लगा, पिताजी मैं तो ऐसे ही करता हूँ, सुबह शाम अपने पिता समान इन भाइयों के चरणों की धूल अपने मस्तक पे लगाता हूँ। आज तक मैंने कभी इनकी अवज्ञा नहीं की, आज तक मैंने कभी इनका कहना वापिस नहीं किया, कभी इनके काम को मना नहीं किया। मैं तो पुत्र के समान ही हूँ। अब जब पिता पुत्र ऐसे बात करते हैं तो तीनों आपस में इशारा करते हैं कि ये क्या हो रहा है। हा? ऐसे लगता है बाप बेटे मिले हुए हैं और इन्होंने हमें पागल बनाने की योजना पहले से बना रखी है। तीनों कहने लगे, पिताजी ये ड्रामेबाजी बंद करो, आज तो बस निर्णय कर दो, धन्ना भाग्यवान ज्यादा है या हम ज्यादा भाग्यवान है। ऐसा करो, पंडितों को बुलाओ, हमारी पत्रियां दिखाओ और पंडित ज्योतिष का हिसाब लगाएंगे, गणित दिखाएंगे। जिसके अंक ज्यादा होंगे वो ज्यादा भाग्यवान होगा, जिसके कम होंगे वो कम भाग्यवान होगा। पिताजी कहते हैं, तुम इन फालतू की बातों में मत पड़ो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। अपने मन को समझाओ, प्रेम से रहो, प्यार से रहो। नहीं जी, रह लिए हम तो प्रेम प्यार से। आज तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए जिससे निर्णय हो जाए ज्यादा भाग्यवान कौन। हमारे भाग्य की परीक्षा ले लो, परीक्षा लेकर के पता चल जाएगा कौन कैसा है। पिताजी कहते हैं, परीक्षा लेना तो कोई बड़ी बात नहीं, तो मेरे बेटे हो, मैं आज तक देखता ही आ रहा हूं और अब भी अगर तुम परीक्षा लेने की जिद करते हो, परीक्षा ले लूंगा तुम्हारी तसल्ली के लिए। पर मैं जानता हूं धन्ना के भाग्य के सामने तुम्हारा भाग्य कुछ भी नहीं है और तुम मुंह की खाओगे। रहने दो। कहते नहीं, हम नहीं रहने देते, आज तो परीक्षा होके रही। अब पिताजी ने चारों पुत्रों को 30-30 मासा सोना दे दिया। क्या दे दिया? 30-30 मासा सोना और कहा, इस धन से तुम अपना अपना अलग अलग व्यापार करो और इससे मुनाफा कमाओ। मुनाफा कमा करके जो मेरी मूल पूंजी मैंने तुम्हें दी है 30-30 मासा सोना, ये तो मेरे को वापस देना है और जो लाभ तुम कमाओगे उस लाभ से पूरे परिवार को भोजन कराओ। पूरे परिवार को, कुटुंबी जनों को, जो भी हमारे नगर में इष्ट मित्र रहते हैं, सबको बुला करके क्या कराना है? भोजन कराना है। उस भोजन से तुम्हारी योग्यता का भी पता चल जाएगा और तुम्हारे भाग्य का भी पता चल जाएगा। अब चारों बड़े खुश हैं, संतुष्ट हैं। वो तीन तो इसलिए संतुष्ट हैं कि अब परीक्षा हो जाएगी, अब परख हो जाएगी, कौन कितना ज्यादा कमाता है। और धन्ना तो वैसे ही खुश रहता है, उसके दिमाग पे कोई बोझ ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। आखिर पहला पुत्र धनदेव 30 मासा सोना लेकर के चला। देखता है, कोशिश करता है, क्या करूं, कैसे करूं। बड़ा दिमाग लगाया, बड़ी कोशिशें की, जैसे तैसे करके बस मूल पूंजी बचा सका। लाभ तो एक पैसा भी नहीं हुआ, पर परिवार को भोजन जरूर कराना है। अब अगले दिन फिर कोशिश की, तीसरे दिन फिर कोशिश की, थोड़ा बहुत कमाया, सारे परिवार को इकट्ठा कर लिया
गरीब से गरीब व्यक्ति भी इससे अच्छा भोजन कर लेता है। ऐसा भोजन करा पाया तेल में बनाया हुआ कोई, और सबके सब लोग कहने लगे कैसा भोजन कराया, बिल्कुल बेकार, ना तो इसमें कोई स्वाद है, ना कोई सुगंध है, ना कोई पौष्टिकता है, बिल्कुल व्यर्थ भोजन है। जैसे तैसे करके सबने गटर लिया। दूसरे पुत्र की बारी आई, उसने भी वैसा ही किया, और तीसरे की बारी आई, वो भी कुछ। अब 3 दिनों के अंदर परिवार के लोग बड़े परेशान हो गए कि हे भगवान, ऐसा भोजन कब तक खाना पड़ेगा, बड़े दुखी हैं। और अब सबकी आशा धन्य कुमार के ऊपर टिकी है कि देखते हैं धन्य कुमार क्या करेगा। अपनी बारी आने पर धन्य कुमार प्रातःकाल सुबह उठता है, माता पिता को प्रणाम करता है, बड़े भाइयों को भाभियों को प्रणाम करता है, स्नान करके पाठ पूजा करके इष्ट देव का स्मरण करके बड़े सुंदर वस्त्र पहन के घोड़े पे सवार होके, और वो 30 मासा जो सोना पिता से मिला था उसे लेकर के चल पड़ा। क्योंकि अच्छे कपड़ों में भी अपनी ही पहचान होती है। कपड़े अच्छे पहने हैं तो व्यक्ति कैसा भी हो, देखने वाला कहेगा कि बहुत अच्छा व्यक्ति आ रहा है। और कितना ही अच्छी स्थिति वाला व्यक्ति हो, कपड़े बेकार हो, मैले हो, जगह जगह दाग धब्बे पड़े हो, तो उसकी भी रेपुटेशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो बड़े अच्छे कपड़े पहन करके धन्ना कुमार सुबह सुबह निकलता है, रास्ते में भी नवकार मंत्र का स्मरण करता जाता है, और बाजार खुलने पर बाजार में देख रहा है, वस्तुओं के मूल्य पता कर रहा है, कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए, इसका क्या रेट है, कौन सी वस्तु कितने में बिकेगी, कितने में क्या मुनाफा होगा। ऐसे सोचते सोचते पता करते करते एक बहुत बड़े व्यापारी की दुकान पर पहुंचा। व्यापारी ने सुबह सुबह एक अच्छी वेशभूषा पहने हुए बहुत सुंदर ग्राहक को आते हुए देखा, उसे बुलाया, बिठाया, आदर मान के साथ कहा जलपान ले लो। कहते कि नहीं, जलपान तो मैं सुबह घर से लेकर के चला हूँ, और कैसे पधारे, बस वस्तुओं का मूल्य पता कर रहा था, सोच रहा था व्यापार क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन सा करूँ। और ऐसा देखते देखते अभी आपस में बात कर रहे हैं कि उस दुकानदार के पास, उस व्यापारी के पास एक सेवक आता है, एक पत्र लेकर, और उस व्यापारी को देता है, कहता है कि आपके मित्र ने ये पत्र भेजा है, इसे अभी पढ़ लो, पहले पढ़ लो, ऐसा कह करके भेजा है। अब वो व्यापारी पत्र खोलता है और पढ़ता है, और सामने पीछे कौन बैठा है, धन्य कुमार बैठा है। व्यापारी तो सामने से पढ़ रहा है, और धन्ना पीछे से, अक्षर नजर आते हैं ना पीछे, तो वो धन्ना पीछे से उन अक्षरों को पढ़ता है। उस पत्र में लिखा हुआ है, मित्र, अभी अभी उत्तर दिशा की ओर से कुछ जहाज पहुंचने वाले हैं, माल के भरे हुए, और ऐसा माल आ रहा है, क्योंकि विदेशों से जो माल आता है वो डायरेक्ट खरीद लो तो बहुत सस्ता पड़ता है, और उसे जब बेचते हैं तो बहुत सारा मुनाफा होता है। ये माल ऐसा है, बहुत सस्ता मिलेगा और बेचेंगे तो बहुत मुनाफा होगा। तुम जाओ और जा करके उन जहाजों का माल क्या कर लो, खरीद लो, और जो भी कोई मुनाफा हो उसका 10% हिस्सा मेरे को भी, क्योंकि मैं ही बता रहा हूँ, तुम्हें क्या पता, तो मेरा भी हिस्सा है, जो भी मुनाफा होगा उसका इतना % मेरा भी होगा। अब ये पत्र किसने पढ़ा, व्यापारी ने भी पढ़ा और धन्ना ने भी पढ़ा। अब व्यापारी मन में विचार करने लगा कि हाँ, अभी तो जहाज पहुंचने वाले हैं, पहुंचते होंगे, मेरा भी भोजन का समय हो रहा है, थोड़ा भोजन कर लूँ,
विश्राम कर लूं, उसके बाद जाऊंगा, इतनी क्या जल्दी है। और धन्ना कुमार पत्र पढ़ते ही वहां से उठ गया, घोड़े पे सवार हुआ और उधर से जहाज पहुंचते हैं और उधर से धन्ना पहुंचता है। आपस में बातचीत कर ली, सारा माल देख लिया, पसंद कर लिया, सौदा कर लिया और जैसे कहते हैं ना साई देना, आपको तो पता है। तो उसने वो 30 समासा सोना जो लेके आया था पिताजी से वो दे दिया और साई दे दी। तो इसका मतलब माल किसका हो गया? धन्ना का हो गया। अब इतनी देर में ये सारा काम होता है, उतनी देर वो व्यापारी भोजन करके आराम करके फिर आता है और आ करके उससे मिलता है। वो तो पुराना व्यापारी था, मेल जोल वाला, हर बारी माल लेते थे और धन्ना बिल्कुल नया था, पहली बार उसने माल खरीदा था। अब वो कहने लगा, हाँ जी क्या माल लेकर के आए? कहते माल जो भी लेकर के आया वो तो बिक भी गया। तो कैसे बिक गया, किसने खरीद लिया? कहते धन्य कुमार व्यापारी को बेचा। कहते अच्छा इतनी जल्दी, ऐसे कैसे? आपको हमारे बारे में पता है, हम आपका माल खरीदते हैं, आपने हमारी इंतजार भी नहीं करी और पहले किसी को बेच दिया। अब वो जहाज वाला व्यापारी कहने लगा कि सुबह सुबह कोई ग्राहक आए, हाँ तो ये सोच के छोड़ दें कि नया ग्राहक है, इसको माल नहीं बेचना। हमको भी तो नए नए ग्राहक बनाने हैं और आप तो इतनी देर से आए, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, माल तो बिक चुका। अब उस व्यापारी को बड़ा अफसोस हुआ, कहने लगा मित्र कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये माल मेरे को दिलाओ। कैसे दिलाओ? कहते उसको जितना मुनाफा चाहिए उसको उतना मुनाफा दे दो और ये माल मेरे को दिला दो। कहते ठीक है, बात कर लेते हैं। अब धन्य कुमार को मिले वो दोनों और मिल करके बातचीत करने लगे, कहने लगे कि इस माल से जो मुनाफा आप चाहते हो वो ले लो और ये माल हमें दे दो, बेच दो। अब वो कहने लगा ऐसे कैसे मैं बताऊं कि मेरे को कितना मुनाफा चाहिए? जब माल बेचूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि इससे कितना मुनाफा होना है। तो मैं अभी तो नहीं बता सकता कुछ भी, जब मेरा बेचने का भाव होगा तब बता दूंगा। कहने लगे नहीं नहीं, ये माल हमें चाहिए और आप कुछ भी मुनाफा ले लो जो आपकी इच्छा हो। इतना मतलब उस माल से मुनाफा होना था। वो कहने लगा ठीक है, अगर ऐसी बात है आप बड़े हो, जो आपको ठीक लगे वो दे दो। अब 1 लाख मोहरे उन्होंने धन्ना को दी और जो 30 समासा सोना लिया था वो भी दिया और माल सारा ले लिया। अब धन्ना को बैठे बिठाए, हाँ 1 लाख मोहरों का लाभ हो गया। लेकर के घर पे आया और घर पे लाके पिताजी का 30 समासा सोना वापस दिया और 1 लाख मोहरे जो लाया था उसमें से 1000 मोहरे अपने कर्मचारियों को जो रसोई बनाते थे, खाना बनाते थे, उनको दी और कहा बढ़िया से बढ़िया भोजन की व्यवस्था करनी है। 1000 मोहरों में तो बड़ा कुछ, इतना शाही शानदार भोजन हुआ, जो खाता है वही बस उंगलियां चाटता रह जाता है, वही प्रशंसा करता है कि वास्तव में भाग्यवान तो कौन है। एक वो होता है जो कितनी मेहनत करके भी मिट्टी रहता है, एक वो होता है बैठे बिठाए मिट्टी में हाथ डालो सोना निकाल करके लेकर के आता है। अब 1000 मोहरे खर्च के खाना खिलाया और बाकी जो धन बचा था उसके गहने बना के, जेवर बनवा के अपनी भाभियों को, भाभियाँ भी खुश और वो भी कहने लगी हमारे पति पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं धन्य कुमार से। धन्य कुमार तो इतना भाग्यवान है, इतना अच्छा है, धन भी इतना कमाया और हमको गहने जेवर भी इतने सारे दे दिए और ये हमारे तीनों भोजन भी अच्छा नहीं करा सके और तो क्या कराएंगे।
अब वे भी धन्ना की तरफ हैं और वे तीनों फिर चिढ़ रहे हैं। अब पिताजी कहने लगे कि देख लिया तुमने, परीक्षा लेके देख ली, दिमाग ठंडा हो गया, अब और तो कुछ नहीं करना, अब शांति से रहो। कहने लगे ये क्या परीक्षा हुई, धन्ना तो चोर है, चोर। बोले चोर है, चोर कैसे? कहते चोर ऐसे, उस व्यापारी की जो चिट्ठी थी पीछे से पढ़ करके उसने क्या कर लिया, हम नहीं मानते इसको किए व्यापार किया, ये तो क्या किया उसने। अब जिसको बुराई देखनी है उसको बुराई भी बड़ी दिख जाती है। अब धन सार सेठ अपने माथे पे हाथ रख के बैठ जाता है, इनको समझाना बहुत मुश्किल है। इनको ये समझ में नहीं आया कि बराबर पूंजी से उसने इतना कमाया और ये कुछ नहीं कर पाई। हाँ, अपनी हार इनको नजर नहीं आई, अपनी इनको अयोग्यता नजर नहीं आई, और धन्ना की योग्यता में भी क्या निकाल रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, नुक्स निकाल रहे हैं। अब धनसार बैठा है चिंतित होकर के, और वे तीनों खूब बड़बड़ा रहे हैं और कह रहे हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानते। अब क्या करेंगे, आप आएंगे